दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टी20 में मिली करारी हार के बाद सूर्य कुमार यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर था और अब उन्होंने भारतीय टीम में एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ तीन बड़े बदलाव करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शामत लाने का पूरा मन बना लिया है। तो आखिर किस पर गिरी है कप्तान सूर्य कुमार यादव की गाज? कौन हुआ बाहर? आखिर अपने पसंदीदा कौन से खिलाड़ियों को सूर्या ने चौथे टी20 के लिए टीम में दिया है मौका? सूर्या के मास्टर प्लान के साथ भारत की पूरी प्लेइंग 11 हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्या, किशन और ऋतुराज में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 की आंसुओं के साथ समाप्ति के बाद टीम इंडिया के पास मौका था 5 मैचों की वनडे सीरीज में बदला लेने का, और वो हमने लिया भी। पहले 2 टी20 में भारत के युवा सितारों ने ऑस्ट्रेलिया को बेरहमी से पीटा, दोनों को जीत लिया, लेकिन फिर तीसरे टी20 में जीत की कगार पर पहुंचकर भी भारतीय टीम हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर हमें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला था। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि धोनी की परछाई माने जाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने गुवाहाटी के मैदान पर तबाही ला दी। केवल 57 गेंदों पर 123 रनों की ऐसी बहुमूल्य पारी खेली जिसे उन्होंने 13 चौके तो वहीं 7 विस्फोटक छक्कों से सजाया था। उसी का नतीजा था कि टीम इंडिया ने 222 रन बना लिए थे। इसके बाद तो हमें जीत जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना ऑस्ट्रेलिया इतनी खतरनाक टीम मानी जाती है। हमने जीत का सपना भी सजा लिया था, लेकिन केवल एक खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल हम पर भारी पड़े और 48 गेंदों पर 8 चौके और 8 छक्के की बदौलत 104 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को आखिरी ओवर में इस मुकाबले में जीत दिला दिए और इस सीरीज को 2-1 से और भी रोमांचक बना दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया का कंगारुओं का क्लीन स्वीप करने का सपना तो टूट गया, लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है उन्हें 4-1 से टी20 सीरीज हराने का। लेकिन इसे एक हार ने अब पूरे भारतीय क्रिकेट में बवाल मचा दिया। हमारे ऑफिशियल से लेकर खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस भी डगमगाया हुआ है, और ऐसे में अब भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्लेइंग 11 में रातों रात कोई बड़े बदलाव हो गए। जी हां, आपको बताते चले, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब चौथा टी20 मुकाबला 1 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहा है, जिसमें जीत हासिल करना भारत के लिए बेहद जरूरी है। एक बार फिर इस मुकाबले की शुरुआत शाम 7 बजे से होने वाली है, जिसके लिए सिक्का 6:30 बजे उछाला जाएगा। हालांकि इस मुकाबले की टॉस की भूमिका उतनी अहम नहीं होगी, लेकिन भारत के लिए कहीं न कहीं करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि टीम इंडिया एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की वापसी का मौका नहीं दे सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यदि ये मैच जीत लिया तो फिर सीरीज 2-2 से बराबरी पर आ जाएगा, और उससे बुरा हमारे लिए और क्या हो सकता है, ये बात कप्तान सूर्या भी जानते हैं। और ऐसे में अब उन्होंने अपनी कमजोरी को उजागर करते हुए भारत की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव किए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले तो ओपनिंग क्रम में सूर्या ने यशस्वी जायसवाल को बाहर कर अब ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग करने का जिम्मा सौंपा है। जी हाँ दोस्तों, ईशान और ऋतुराज दोनों कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं ये तो आप जानते ही हैं। दोनों खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं, और ऐसे में इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर कप्तान सूर्या ने भारत को धाकड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं नंबर 3 के पायदान पर अब हमें खुद कप्तान सूर्या मोर्चा संभालते नजर आने वाले हैं, जिनका बल्ला इस सीरीज में जमकर बोला है। चौथे मुकाबले में भी वो अपने बल्ले से कम शतक तो जरूर लगाना चाहेंगे। तो वहीं चौथे पायदान पर हमें इस मुकाबले के लिए नजर आने वाले हैं तिलक वर्मा, जिन्हें सूर्या ने प्रमोशन दिया है, और वो अब हमें चौथे पायदान पर खेलते नजर आएंगे। जहां तिलक वर्मा के बल्ले से एक लंबी पारी की उम्मीद पूरा देश लगाए बैठा है, क्योंकि इस खिलाड़ी में काबिलियत है अकेले ही पूरे ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने की। तो वहीं नंबर 5 के पायदान पर अब सूर्या ने इस सीरीज में पहली बार धोनी के चेले शिवम दुबे को शामिल किया। ये खिलाड़ी अपने बल्ले से तहलका मचाने के साथ साथ गेंदबाजी में भी ऑस्ट्रेलिया को तबाह और बर्बाद कर सकता है। ऐसे में शिवम दुबे सूर्या के तुरुप के इक्के साबित होने वाले हैं। नंबर 6 के पायदान पर गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटने के लिए सूर्या के पास रिंकू सिंह जैसा सितारा भी मौजूद है, जो किसी भी पल भारत को मुकाबले में विजय दिला सकता है। तो वहीं 7वें और 8वें पायदान पर अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई की फिरकी इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत और हार की दास्तान लिखेगी। पिछले मैच में इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से भारत हारा था, और ऐसे में अब ये दोनों चाहेंगे कि अपनी टीम को अपने कातिलाना प्रदर्शन से जीत दिलाएं और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपने फिरकी के माया जाल में फंसाकर पूरी तरीके से नेस्तोनाबूद कर दें। अब आती है
हमारी पेश डिपार्टमेंट की, जहां एक बार फिर पेस खिलाड़ी अर्शदीप सिंह आवेश खान के साथ साथ हमें दीपक चाहर की जोड़ी नजर आने वाली है। प्रसिद्ध कृष्णा को पिछले मुकाबले में खराब प्रदर्शन के कारण टीम से अपना जगह गंवाना पड़ा है और सूर्या ने दीपक चाहर को इस मुकाबले में मौका देकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। तो दोस्तों सच में सूर्या ने तो एक बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। लगातार 2 T20 मैच जीतने के बाद तीसरा मुकाबला खेलने टीम इंडिया गुवाहाटी के बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में पहुंची। मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और हर मैच की तरह यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। वहीं अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने आए केन रिचर्डसन पहले ही ओवर में 14 रन बटोर लिए और दूसरे मैच की तरह इस मुकाबले में भी दोनों ओपनर टीम के लिए शानदार शुरुआत दी। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जैसन बेरेंडॉर्फ ने यशस्वी जायसवाल को अपनी दूसरी ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया और अब मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन टीम के लिए तीसरा ओवर एक बार फिर फेंकने आए केन रिचर्डसन ने पहली गेंद पर चौका और 22 रन लेकर टीम इंडिया के खाते में 5 रन डाल दिया। लेकिन अपनी तीसरी ही गेंद पर ईशान किशन के रूप में अपना बड़ा विकेट निकाल लिया। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 24 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए। इनके कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी और टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आया नाथन एलिस की तीसरी गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेलकर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवरों में 39 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को 6.5 ओवर में ही सांगा की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था और पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और चौके छक्के दोनों ही बल्लेबाज लगाए जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए आरन हार्डी ने अपनी दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 81 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। तो इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ गए। ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचकर आरोन हार्डी की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक ठोक दिया। तिलक वर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वह भी आते ही 2 शानदार चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 23 गेंद में 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए तनवीर सांगा को ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले चौके के साथ स्वागत किया और फिर अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का भी जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ाने लगे। टीम इंडिया के स्कोर को 16.1 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। फिर तो ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 18वें ओवर में आरोन हार्डी की गेंद पर गायकवाड़ ने ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड भी हैरान रह गए। टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली और अंतिम ओवर फेंकने के लिए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी अगली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर एक चौका बटोर लिया, मानो ऋतुराज गायकवाड़ के सर पर खून सवार हो गया हो और इस ओवर में 30 रन ठोकर मैक्सवेल की जमकर कुटाई कर दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 222 रनों का एक बार फिर बाहर जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का यह स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ और हार्डी बल्लेबाजी करने उतरे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेविस हेड टीम इंडिया के लिए एक बार फिर मुसीबत बनकर मैदान पर खड़े हो जाएंगे। हेड मैदान पर उतरते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाना एक बार फिर शुरू कर दिया। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह के ओवर में 9 रन बटोर लिए। वहीं दूसरा ओवर फेंकने आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में जमकर धुनाई की और 16 रन अपनी टीम के लिए और जोड़ दिए। इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए। विकेट की तलाश में सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई के हाथों में लम्हा दी, लेकिन बिश्नोई की पहली गेंद पर आरोन हार्डी निसंदर चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव विकेट की तलाश में गेंद आवेश खान के हाथों में थमा दी, लेकिन कंगारू बल्लेबाज इस अंदाज में बल्लेबाजी के नजारा दिखा रहे थे। भारत के गेंदबाजों पर टूट टूट कर प्रहार कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से सबसे अधिक भरोसा जताकर विकेट की तलाश में गेंद और अर्शदीप सिंह के हाथों थमाई। उन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर आरोन हार्डी को चलता कर टीम इंडिया को पहला विकेट दिला दिया और ऑस्ट्रेलिया को 47 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर अपनी टीम की पारी को संभालने जोश इंग्लिश आए। आते ही उन्होंने शानदार चौके जड़ दिए और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ट्रेविस हेड बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए आवेश खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया को 66 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ गए, लेकिन उनके आते ही जोश इंग्लिश को रवि बिश्नोई ने एक बार फिर अपनी फिरकी में फंसा लिया और क्लीन बोल्ड कर उन्हें 68 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया।
लेकिन मैक्सवेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मार्कस स्टोइनिस आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की ठान ली। बेरहमी से भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मैक्सवेल बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। अर्शदीप सिंह से लेकर अक्षर पटेल तक हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। इतना ही नहीं, जीत की तरफ मैच को मोड़ दिया। भारतीय खिलाड़ियों के हाथों से मैच फिसलने लगा, लेकिन 13वां ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल ने ओवर के अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को सूर्या के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को चौथा विकेट मिल गया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को जान में जान आई, मगर मैक्सवेल एक तरफा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए टीम डेविड आए, लेकिन वह ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और बिना खाता खोले रवि बिश्नोई के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 5वां विकेट मिल गया। लेकिन अभी भी मैक्सवेल मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए मैथ्यू वेड आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान पर ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक हैरान रह गए। यहाँ तक कि भारतीय गेंदबाज भी हक्के बक्के हो गए। मैक्सवेल ने अपना अर्धशतक जड़ दिया और इसके बाद बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए मैच को अंतिम ओवर पहुंचा दिया और जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। सूर्य कुमार यादव ने अंतिम बॉल फेंकने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई, लेकिन सामने ग्लेन मैक्सवेल तैयार खड़े थे और ठीक वैसा ही हुआ। मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल ने मिलकर मैच का पूरा रुख बदल दिया और बड़े ही आसानी से टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया।